cuties, welcome back to my new vlog. Okay, so this vlog is going to be a little interesting because इसमें मैंने सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं डाली है, इसमें मैंने बाहर का भी डाला है by the way. So अब से I'll try to record बाहर का भी because आप लोग बोर हो जाते हो. Okay, so इस दिन मैं ना लंच करने गई थी बाहर अपनी फैमिली के साथ and I had this in lunch. आप देख सकते हो पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह हमने ऑर्डर किया था and it was so good, मज़ा आ गया खा के. And then हम लोग जब जा रहे थे वापस से तो बारिश आ गई थी and then see me. ये मैंने by the way ड्रेस ज़ारा से ली है, so अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मुझे बता देना. एंड देन लाइक घर आते ही आई सैट डाउन टू स्टडी अकाउंट्स बिकॉज भाई ये हो रहा था कि अब तो पढ़ना ही पढ़ना है. एंड ऑल्सो लेट मी नो आप लोगों को मेरी सिंगिंग वाली सीरीज़ कैसी लग रही है. एंड आई वुड लव टू से अगर आप न्यू हो बाय द वे तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो यार, मुझे याद दिलाना पड़ता है. एंड ऑल्सो मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो लाइक. अगर मैं आपको बोलती नहीं हूँ तो लाइक कर दो क्यूडी. एंड ऑल्सो लेट मी नो मैं कैसी लग रही थी बाय द वे. एंड मतलब मैं बस डेथ चैप्टर कर रही थी बिकॉज मैंने डेथ स्टार्ट कर दिया है और रिटायरमेंट के क्वेश्चंस अभी मेरे पूरे प्रैक्टिस नहीं हुए हैं, मतलब इट्स लाइक चल रहे हैं. एंड ऑल्सो मेरा मैक्रो में ऑलमोस्ट मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है. वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी बिकॉज मैं पढ़ती हूँ ना बेड पे बैठ के, तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ. तो मैं बेड पे बैठ के हमेशा मैक्रो और आईपी पढ़ रही होती हूँ. सो आप लोग ये मत सोचना कि मैं अकाउंट्स ही पढ़ती रहती हूँ पूरे टाइम. तो आई वॉज स्टडिंग अकाउंट्स यहाँ पे. तो जब मैं मतलब अकाउंट्स ना मेरा हमेशा का ये है कि मैं हमेशा टेबल पे बैठ के अकाउंट्स पढ़ती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग टेबल पे चलता है अकाउंट्स के टाइम पे. सो या आई डू दैट. एंड यहाँ पे मैं अकाउंट्स का डेथ चैप्टर कर रही थी, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है. एंड बाय द वे हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि आपने सिंगिंग वीडियो क्यों नहीं डाली मतलब बड़ी वीडियो में. तो यार कॉपीराइट इशूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे, ठीक है. तो कॉपीराइट इशूज़ की वजह से ना क्या करता है यूट्यूब आपकी मतलब क्या करता है आपकी वीडियो डिलीट कर देता है. तो फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियोस फालतू में डिलीट हो और यूट्यूब कोई भी एक्शन ले. दैट इज़ वाई मैंने कॉपीराइट इशूज़ की वजह से नहीं डाली सिंगिंग क्लिप्स. बट डोंट वरी, मैंने रिकॉर्ड कर रखी है. तो अब से मैं एक काम करूँगी कि मैं आफ्टरनून के टाइम पे आई अपलोड सिंगिंग वीडियोस जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए. एंड अब से मैं कमेंट भी लगा दूंगी कि आप लोगों ने बोला था इसलिए मैंने करा है. ओके, हाय क्यूरीज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग. सो दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अ स्टडी व्लॉग. लेकिन अभी हम जा रहे हैं बाहर बिकॉज हमें क्या लाना है कि जूस वगैरह, हमें जूसेस वगैरह लाने हैं, मतलब जूस पीना है हमें, इसलिए हमें लाने हैं. ओके गाइस, तो हम लोग गए थे जूसेस वगैरह लेने के लिए. हमें और सामान भी लेना था तो फिर मैंने मतलब अपनी बहन के साथ गई थी. आई हैड लाइक हम लोग जूस वगैरह लाए थे एंड हमें बेकरी से ब्रेड्स वगैरह भी लाने थे. एंड यू नो दैट मेरे फेवरेट ब्रेड कौन से है. एंड अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना मेरे को. एंड देन लाइक हम लोग चले गए थे फिर जूस लेने भी. ऑब्वियसली मेन हमारा पर्पस वही था, लेकिन हम कहीं और भी चले गए थे. सो जूस तो लाइक आई डोंट लाइक दैट मच, आई एम नॉट अ जूस फैन, बट माई सिस्टर वॉन्टेड टू हैव इट. सो फिर मैंने बोल दिया कि हाँ ले ले. मैंने अपने लिए पैक कराया था, मैंने पिया नहीं था लाइक ऑन द स्पॉट बिकॉज मुझे वहाँ पे खड़े होकर पीना बिल्कुल नहीं पसंद. मुझे घर पे चिल करके पीना पसंद है. आई हैड दिस जीरा ब्रेड, आई हैड दिस मतलब नहीं, मैं लेके आई थी जीरा ब्रेड. सो वी जस्ट केम बैक एंड आई एम सो टायर्ड और शी इज हैविंग जूस बट आई एम नॉट. ओके, सो आई वाज फ्रिकिंग टायर्ड, मतलब इतनी ज़्यादा मैं थकी हुई थी ना भाई साहब, इतनी गर्मी है ना मैं बता नहीं सकती हूँ. फिर हम लोग मिल्क वगैरह वही हमें लाए थे, मिठाई वगैरह लानी थी हमें. एंड घर आते ही आई हैड दिस क्रीम रोल. ये बहुत यमी तो नहीं कह सकती बट हाँ इट्स लाइक यमी है. बट ये खाली खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसके साथ कॉफ़ी वगैरह हो तो ही अच्छा लगता है. आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस. एंड देन मैंने घर आती ना यार ये वाली मूवी देखी शैतान. मुझे ये देखनी थी बहुत टाइम से तो मैंने देखी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा मैं देख ही लेती हूँ, कोई बात नहीं. एंड इट वॉज सच अ नाइस मूवी भाई, मज़ा आ गया. मतलब इट वॉज कॉमेडी, इट वॉज स्कैरी, इट वॉज हॉरर एंड इट वाज अच्छी थी. मतलब आई लव्ड इट, मेरे को मज़ा आया देख के. एंड देन मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी एंड आई वाज डूइंग डेथ चैप्टर ओनली. एंड इसके मैं नोट्स वगैरह सर के साथ ही बना रही थी. एंड लेट मी सी अब डेथ चैप्टर कैसा होगा. आप लोग बोल रहे थे ईजी है बट अभी मैंने स्टार्ट किया है तो अभी आई डोंट हैव एनी आइडिया एज सच. इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है बट इट्स लाइक रिटायरमेंट जैसा ही है, तो थोड़े बहुत टॉपिक्स ही सिमिलर है. एंड लेट मी नो आप कौन सी क्लास में हो, अपनी क्लास जल्दी से कॉमेंट कर दो. और एंड ऑल्सो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो अपनी अटेंडेंस लगा दो जल्दी से. एंड या मेरे को बस यही बोलना था, अब आप इंजॉय करो व्लॉग को.
ओके, सो आई वांटेड टू क्लियर वन थिंग कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अकाउंट्स परफेक्टली कैसे पढ़ते हैं. ओके, सो लेट मी टेल यू गाइज माय टिप्स कि मैं कौन सी टिप्स फॉलो करती हूँ. लाइक दिस इज माय वे ऑफ डूइंग अकाउंट्स बिकॉज अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. सो लेट मी टेल यू गाइज कैसे करनी है आपको अकाउंट्स, मतलब कैसे आपको कोई चैप्टर स्टार्ट करना है. ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट रिटायरमेंट, चलो इफ़ आई लाइक मैं जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ कि इफ़ यू आर डूइंग रिटायरमेंट चैप्टर, आपको क्या करना है. पहले तो आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो यूट्यूब पे या कहीं भी, तो उनके पार्ट सारे देख लो जो भी उन लोगों ने उन चैप्टर से रिलेटेड पार्ट डाले हुए हैं. जैसे मैंने सुनील पांडा सर का देखा था, तो सुनील पांडा सर ने रिटायरमेंट चैप्टर के 10 पार्ट्स बनाए हुए थे, 10 पार्ट्स. सो आई मतलब यू नो वॉच्ड ईच एंड एवरी पार्ट, मैंने सारे पार्ट्स देखे एंड साथ के साथ ही मैंने पार्ट्स के मतलब देखते देखते आई मेड नोट्स. ठीक है, तो जैसे आप लोग मेरे नोट्स मांगते हो तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है सच, क्योंकि आप कभी भी किसी और के नोट्स से पढ़ते हो तो उससे वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता है. अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो दैट इज़ मच मोर इफेक्टिव देन यू नो आप किसी और की कॉपी कर रहे हो. सो आप हमेशा अपने खुद के नोट्स बनाओ. लाइक अब पूछते हो कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं, तो जो भी सर बोल रहे होते हैं या फिर सर जो भी अपनी पीपीटी में शो कर रहे होते हैं, जस्ट राइट डाउन दैट इन योर नोटबुक एंड दैट्स इट. मतलब ये तो मतलब वही होता है कि आप कैसे किसी चीज़ को याद रखना चाहते हो, तो दैट इज़ गोइंग टू बी योर ओन वे, राइट. आई कैन टेल यू गाइज कि आप ऐसे बनाओ. तो इट्स लाइक आपको जैसे भी लर्न होती है चीज़ें आप वैसे लिखो अपने नोट्स में एंड मतलब वही चीज़ों को लिखो जो भी सर ने लेक्चर में बताया है एंड यू नो सर ने बोला है और दिखाया हुआ है अपनी पीपीटी में, वो सब लिखना है आपको. एंड देन बाद में आपको जैसे आपका पूरे सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएं एंड जो भी सब वीडियोस में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं वो भी आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज सर बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं. और उसके बाद जब हम बुक के क्वेश्चंस देखते हैं तो वो बहुत ईजी लगते हैं हमें. सो दैट इज़ अ नाइस थिंग अबाउट सुनील सर, तभी मैं उनसे पढ़ती हूँ, राइट. सो सर के जो भी क्वेश्चन सर प्रैक्टिस करा रहे होते हैं वो आप करो प्रैक्टिस एंड देन सारे पार्ट्स आपके जब खत्म हो जाए देन खुद से प्रैक्टिस करनी है टी एस ग्रेवाल बुक लेके एंड जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं. एंड इफ़ यू थिंक दैट यू हैव टाइम देन यू कैन प्रैक्टिस इलस्ट्रेशंस टू, क्योंकि इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करने से अच्छी मतलब प्रैक्टिस होती है एंड इलस्ट्रेशन में काफ़ी प्लस पॉइंट्स भी मिल जाते हैं. एंड देन आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यू जस्ट हैव टू वॉच वन शॉट, जो भी वन शॉट सर वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज सर ने हर चैप्टर की वन शॉट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोज़ बना रखी है, तो बस आप वो देखो एंड यू आर गुड टू गो. आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऐसे अकाउंट्स का. एंड देन आपको कभी भी उस चैप्टर में तो डिफिकल्टी नहीं आने वाली है. एंड देन इफ़ यू लाइक टू रिवाइज, आप लोग रिविजन कर सकते हो डे टू डे बेसिस पे. और अगर आपको खुद से रिविजन करना पसंद नहीं है तो देन यू कैन वॉच सुनील सर की वन शॉट वगैरह देख के आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिस. एंड दैट इज़ माई वे ऑफ प्रैक्टिसिंग अकाउंट्स. दैट इज़ वाई मुझे अकाउंट्स इतनी पसंद है. एंड एग्जाम के टाइम पे भी आपको सारे पॉइंट्स याद आते हैं जो भी सर बोलते हैं वीडियोज़ में. तो हाँ, इट्स लाइक दैट. ऐसे आप अकाउंट्स करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. एंड आई थिंक ये व्लॉग यहीं तक है. एंड अगर आपको पसंद आया व्लॉग तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल को. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यू आर सच अ क्यूटी. आप जल्दी से कॉमेंट कर दो जो भी मैंने इमोजी बताए हैं. एंड बाय.